देखिए, तो यह 1 2 3 नेचुरल है, तो यह पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ क्या कहा, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। निश्चित रूप से एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। तो देखिए होल नंबर किसको कहते हैं, जो इसको हम जीरो से शुरुआत करते हैं। तो यह जो जीरो से अगर हम इधर की तरफ पूरा लें तो यह क्या कहलाएगा, होल नंबर। तो यह भी पूरा होल नंबर क्या है, इंटीजर ही है। और लेफ़्ट साइड जीरो के इधर साइड जाएंगे लेफ़्ट साइड तो निगेटिव से शुरुआत होती है, तो यह भी इंटीजर ही है, लेकिन कैसा है, निगेटिव इंटीजर। समझ गए। अब नेक्स्ट है आपका इवन एंड ऑड नंबर। इवन नंबर और दूसरा है ऑड नंबर। इवन को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, ऑड को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है। तो इवन और ऑड नंबर क्या होता है, देखिए इवन और ऑड नंबर क्या है। तो इवन नंबर की चर्चा करते हैं पहले। इवन नंबर किसको बोलेंगे, तो इवन नंबर जो है वैसे नंबर को बोलेंगे जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। दैट नंबर विच इज़ परफेक्टली डिविजिबल बाई 2, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। यानी इवन नंबर में क्या होगा, विच इज़ डिविजिबल बाई 2। ठीक है, मैंने यहाँ भी लिखा है विच इज़ डिविजिबल बाई 2। एग्जाम्पल में 0 2 4 6 8 10 ये सभी इवन नंबर है। ऑड नंबर को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। तो ऑड नंबर जो है वैसे नंबर को बोलते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित या 2 से नहीं कटती है या 2 से विभाजित नहीं होती है, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। जो 2 से विभक्त ना हो उसे ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे 1 3 5 7 आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम ऑड नंबर हमें प्राप्त होता है। देखिए दो है, 2 से कट जाएगा, इवन में 2 है 2 से कट जाएगा, 4 भी 2 से कट जाएगा, है ना। लेकिन यही ऑड पर देखें तो ये 3 है या 1 है 5 है, ये 2 से नहीं कटेगा। यही कारण है कि इवन 2 से डिवाइड होता है और ऑड 2 से डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका अब जो आप नंबर सिस्टम में जितना भी मैंने आपको नंबर सिस्टम अभी बताया फ़िलहाल, ऐसे और भी नंबर सिस्टम में और भी संख्याएं हैं जो अभी मैंने आपको नहीं बताया है। आज पहली क्लास है, मैं आपको और भी आगे नंबर के बारे में बताऊंगा, यह इतना ही तक सीमित नहीं है। लेकिन फ़िलहाल अभी जितना तक मैंने बताया है उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर जो भी मैंने बताया उसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर ऑन नंबर लाइन, और इसी में हम इंक्लूड कर दिए हैं होल नंबर भी। तो देखिए पहले नेचुरल नंबर की बात करते हैं। तो नेचुरल नंबर के कहाँ से शुरुआत होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यह जो है हमारा, यह इतना, यह हमारा क्या है, यह हमारा है नेचुरल नंबर। और ये जब 0 से जब हम शुरुआत करते हैं तो ये और ये तो मिला के दोनों मेरा क्या होता है, होल नंबर होता है ना, ये दोनों मिला करके। ठीक है, इस तरह से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है हमारा, जो मैंने आपको इंटीजर के बारे में बताया है, इंटीजर 2 तरह का, जो पॉजिटिव और नेगेटिव। और मैंने आपको 0 के बारे में भी बताया था कि 0 भी आपका इंटीजर के फॉर्म में ही आता है। अंतर बस इतना ही है कि इसमें ना तो हम पॉजिटिव लिखते हैं ना ही नेगेटिव, है ना। तो
यह मीनिंगलेस होता है, आप जानते भी हैं, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है, आप अनुभवी भी हैं। तो देखिए यह जो जीरो है, तो जीरो आपका पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर दोनों में शामिल है। अब अंक की बात करते हैं। अगर हम जीरो के RHS साइड जाएंगे तो यह 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, और जब हम LHS साइड जाते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वह नेगेटिव से शुरुआत होती है, तो -1 -2 -3 इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यह जीरो से जब हम RHS साइड जाते हैं तो मैं यहाँ लिख दिया कि इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और जीरो से जब हम LHS साइड जाते हैं तो इसको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, जीरो को रेफरेंस मान करके हम LHS साइड और RHS साइड दोनों तरफ जो हम नंबर को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह से ही इंटीजर का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट है आपका, मैंने आपको चर्चा किया था रेशनल और इरेशनल, जो मैंने आपको रियल नंबर में बताया था सर्कल डायग्राम में, कि वह जो रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल दोनों को मिलाकर के जो संख्या का निर्माण होता है वह हमारा रियल नंबर कहलाता है। तो आइए मैं आपको बताऊं कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, देखिए रेशनल नंबर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। युवा साथियों देखिए रेशनल नंबर जो होता है उसको हम P/Q के फॉर्म में डिनोट करते हैं, P/Q के फॉर्म में। P/Q इसका मतलब यह क्या है, एक तरह से फ्रैक्शन हुआ। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। लेकिन अगर हम रेशनल की बात करें तो इसको N/D के रूप में ना समझ करके इसको P/Q के रूप में समझेंगे। लेकिन इसमें एक और चीज़ समझना होता है कि यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर का जो पार्ट है D, जिसके जगह पर Q है, वह Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पता है एक बात मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि अगर यह Q 0 हो जाएगा तो क्या होगा। आप कहिए कि ना 0 हो जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए 0 होगा तो क्या होगा। देखिए जब हम P/Q जो है इस फॉर्म में तो हम लिखते हैं, लेकिन अगर Q 0 हो जाता है तो आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के केस में अगर हम 5/0 करते हैं तो याद रखिएगा जब डिनोमिनेटर में हमारा यह जब 0 होता है तो यह वैल्यू इनफाइनाइट दे देता है। और आप जानते हैं कि इनफाइनाइट जो है इसका मैथ में यूज तो है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, नंबर सिस्टम में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए हम रेशनल नंबर में जो है वह क्या है, P/Q में Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर यह Q 0 हो जाता है तो यह वैल्यू इनफाइनाइट दे देता है, इसको याद रखिएगा। यही कारण है कि यहाँ Q हम 0 नहीं देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको बता दिए। उसके बाद अब आइए देखिए यहाँ पर लिखे हैं रेशनल नंबर इन अर्थमेटिक अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द कोसेंट, दैट मीन्स P/Q, जो आपको हम बताएं ना P/Q के रूप में, तो यही P/Q है। P/Q के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं सच दैट इस प्रकार P/Q होना चाहिए, इस प्रकार P/Q होना चाहिए कि हमारा Q जो है वह 0 के बराबर नहीं हो, है ना। चलिए एग्ज़ाम्पल में हम आपको बता दें, यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल नहीं लिख पाया, यहाँ एग्ज़ाम्पल में हम आपको बताएं तो देखिए अगर रेशनल नंबर के एग्ज़ाम्पल में आए तो यह 4/3 भी लिख सकते हैं, 2/5 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। देखिए सब में Q 0 नहीं है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इरेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसको हम सिंपल फ्रैक्शन में हम डिनोट नहीं कर पाते हैं। जैसे इस तरह से जो हमने रिप्रेजेंट किया है रेशनल नंबर को, इरेशनल में हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। यानी इरेशनल नंबर इज़ दैट टाइप ऑफ नंबर इन विच वी नेवर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो इरेशनल नंबर में हम क्या करते हैं कि इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करके हम इसको
सिंपली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए रूट में करते हैं, जैसे √3, √5, √10, इस तरह से। उसके बाद देखिए पाई भी जो है वह भी हमारा इरेशनल ही नंबर है। पाई भी क्या है, वह भी हमारा इरेशनल नंबर है। तो अब आप कहिएगा, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको यहाँ पर फिर बताने जा रहे हैं कि यह जो रूट है ना, हमने तो आपको बता दिया कि इसको सिंपल फ्रैक्शन में हम, यानी सिंपल फ्रैक्शन का मतलब p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ तो पाई है, तो पाई तो फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ पाई फ्रैक्शन में तो नहीं है, तो पाई फ्रैक्शन में यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम कैसे इरेशनल नंबर आप डिनोट किए। तो अगर देखिए यहाँ पर पाई को अगर हम डेसिमल में, अगर हम चाहे फ्रैक्शन में अगर रिप्रेजेंट करें तो इसको 22/7 लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पाई है या फ्रैक्शन में अभी नहीं है। देखिए अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो इसको 22/7 लिखते हैं, आप जानते भी हैं। तो आप बताइए, अभी हम आपको यहाँ बता दिए कि वैसे नंबर जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, आप बताइए पाई तो 22/7 है, तो इसको तो आप फ्रैक्शन में लिख दिए, आप कैसे इसको आप इरेशनल नंबर के श्रेणी में ले आए। तो याद रखिएगा, इरेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है, इरेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है, वह प्रॉपर्टी क्या है वो देख लीजिएगा। इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर। वह क्या है सो देखिए, जैसे पाई है तो पाई तो यहाँ अभी फ्रैक्शन में नहीं है। देखिए अगर इसको फ्रैक्शन में हम लिखना चाहें तो इसको 22/7 लिखते हैं, और आप पाई को क्या लिख रहे हैं, एक तरफ से इरेशनल नंबर भी लिख रहे हैं। और बताइए, आप डेफिनेशन में भी कह रहे हैं कि इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ तो आप p/q के फॉर्म में लिख दिए, तो आप कैसे बता रहे हैं कि आप इसको इरेशनल नंबर में हैं। तो देखिए इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी कहती है कि वैसा फ्रैक्शनल फॉर्म जिसके डिवाइड का कोई अंत नहीं होता, वह डेसिमल के बाद आगे की तरफ अनवरत बढ़ता रहता है, वह कटता नहीं है ना। जो कट जाता है वो समझिए वह लिमिटेड फ्रैक्शन हो गया, वह सीमित है। लेकिन वैसा फ्रैक्शन जो अनलिमिटेड हो, जो डेसिमल के बाद कटता ही नहीं, तो वैसे नंबर को हम इरेशनल की श्रेणी में रखते हैं। और इरेशनल की प्रॉपर्टी भी यही कहती है कि वैसा फ्रैक्शनल फॉर्म जिसके डिवीजन का कोई अंत नहीं होता, यानी वह लगातार कटते रहता है। तो देखिए यह 22/7 जो है यह फ्रैक्शन में तो निश्चित रूप से है, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो यह 3.14 के आगे लगातार कटते जाता है ना। तो इसलिए यह हमारा जो पाई है वह इरेशनल की श्रेणी में आता है। बाद बाकी तो रूट आप जानते ही हैं, रूट क्या, √3, √2, √10, ये सभी इसका भी अगर हम डिवीज़न के फॉर्म में देखें तो देखिए √3 का मान 1.732 होता है, इसका 1.414 होता है। तो ये भी आगे की ओर कटता है। ये नहीं समझिएगा कि केवल पाई ही आगे की ओर कटता है और कटते रहता है, ये सब भी आगे की ओर कटता है कि नहीं, तो और कटता ही रहता है। तो ये सभी जो है प्रॉपर्टी इरेशनल की होती है, और यही कारण है कि पाई जो हम यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं लिखे थे, यही कारण हमको समझाना पड़ा। और ये सब तो आप जानते हैं कि ये डेसिमल के फॉर्म में आगे बढ़ते रहता है, कटता नहीं है, इसलिए इन सारी संख्या को इरेशनल की श्रेणी में रखते हैं। तो फिलहाल आज इतना ही। आज के क्लास में हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, और आज इतना ही रहने दिया जाए। फिर कल की क्लास में हम नंबर सिस्टम में और भी चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए, अभी के लिए भी और आगे की कक्षाओं के लिए, है ना, वो हम आपको कल के क्लास में बताएंगे। फिलहाल इतना ही के लिए, और आज के लिए धन्यवाद। तो देखिए यह मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था। तो आज बस इतना ही, कल फिर हम इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, और फिर इसमें हम देखेंगे आगे
और क्या क्या है, और सारी चीज़ों को मैं सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा। तो फ़िलहाल आज जो है हमारा जो इंस्टीट्यूट है, जिसको हमने आपको बताया सेल एजुकेशन के नाम से, वह सेल एजुकेशन जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी वर्तमान में ऑनलाइन मोड में कार्य कर रहा है। आप इसको लिंक के माध्यम से इसे खोलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने जो दोस्त हैं उसको आप बताइए, जो भी आपके क्लासमेट हैं उसको आप जानकारी दीजिए, जागरूक कीजिए, यह आपका भी कर्तव्य बनता है। और इसको, इस सेल एजुकेशन, यह जो इंस्टीट्यूट है, इसको आप लोगों तक जितना तक संभव हो सके आप इसको आगे बढ़ाने का कार्य कीजिए। यह आपके लिए और सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम फिर देखते हैं इसी समय नंबर सिस्टम में आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, तब तक इतना ही आज के लिए। चलिए, धन्यवाद।